channel Divya Study Time. This is Divya Agarwal, DED from Ashtavakra Institute of Rehabilitation. आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ कंजक्टिवाइटिस एंड ट्रैकोमा। जी आज हम दोनों टॉपिक एक साथ करेंगे बिकॉज बोथ डिजीज आर कॉज बाय कंजक्टिवा। आइए देखते हैं हम कंजक्टिवा होता क्या है। गाइस इससे पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, ये पीपीटी हमने इंग्लिश मीडियम में दी है, इंग्लिश में बना रखी है, सो दैट हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल ये ना समझे कि ये इंग्लिश वालों के लिए ही यूजफुल है। जो मैं आपको वर्बली इसको ट्रांसलेट करके समझाती हूँ वो इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसकी हेल्प ले सके और इससे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सके। इसके बाद भी अगर आप पूरी वीडियो देखिए, इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो। कंजक्टिवाइटिस जी, डिजीज ऑफ कंजक्टिवा, दोनों ही कंजक्टिवा की डिजीज है, कंजक्टिवाइटिस एंड ट्रैकोमा। जैसा कि हमने पहले भी अपना ह्यूमन आई वाला जो वीडियो था उसमें पढ़ा था कंजक्टिवा होता क्या है। इट इज द ट्रांसपेरेंट लेयर दैट कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ द आई। ये आई का आउटर सरफेस कवर करती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, थिन सी लेयर होती है जो कि कॉर्निया को कवर करती है। कॉर्निया के सराउंडिंग एक लेयर बनी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। इसका मेन पर्पस होता है कंजक्टिवा सीक्रेट्स ऑयल एंड म्यूकस रेगुलरली। ये रेगुलरली ऑयल और म्यूकस सीक्रेट्स करती है। ये कैसे करते हैं आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंजक्टिवा के बारे में। कंजक्टिवाइटिस, सबसे पहले हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। कंजक्टिवाइटिस होता क्या है देखते हैं। आम भाषा में गाइस हम कंजक्टिवाइटिस को आंख दुखना और आंख आना भी कहते हैं। इसको कहा जाता है आंख दुखना और आंख आना भी। इस कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई और आई इंफेक्शन भी कहा जाता है। It is commonly known as pink eye because the disease changes the eye in red or pink color that commonly associated with fully qualified ophthalmologist। जी ये हमारी आई को रेड और पिंक कलर में चेंज कर देती है, इसीलिए इसको पिंक आई या फिर रेड आई भी बोल सकते हैं, आंख दुखना भी बोल सकते हैं और आई इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? इट इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। इट इज एन इन्फेक्शन और स्वेलिंग इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आईबॉल। आईबॉल की आउटर मेम्ब्रेन कौन सी हुई? कंजक्टिवा। उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है कंजक्टिवाइटिस। नाम से पता चल रहा है कंजक्टिवा से रिलेटेड है। तो जब कंजक्टिवा में कुछ भी स्वेलिंग होती है या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है तो कंजक्टिवाइटिस कॉज होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ये इसके मेन कॉजेज क्या क्या है, कॉमन कॉज जिसकी वजह से ये होता है। बैक्टीरिया और वायरस, एलर्जी और केमिकल्स। केमिकल्स से कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसके जानते हैं टाइप्स। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं गाइस। अभी हमने पढ़ा बैक्टीरिया और वायरस से होता है। जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होता है वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। यानी कि जब हमें किसी भी बैक्टीरिया से हमें कोई इन्फेक्शन रहता है आईज में, कंजक्टिवा पे, वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट आता है वायरल कंजक्टिवाइटिस जो कि वायरस से फैलता है। अगर जो वायरस हमारे कोल्ड होता है हमारी बॉडी में, जो वायरस तब काम करता है वही वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है कंजक्टिवाइटिस के लिए भी, तो इसको हम वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट आता है एलर्जन कंजक्टिवाइटिस जो कि एलर्जी से होता है। किसी भी प्रकार की एलर्जी किसी पर्सन को होती है आई में तो ये एलर्जन कंजक्टिवाइटिस होता है। और लास्ट है इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस। जी जैसा कि हमने पढ़ा केमिकल से, किसी कोई भी तरीके का कोई केमिकल है उससे किसी को इरिटेशन हो गई, या कोई स्विमिंग पूल में बच्चे जाते हैं और वहां पे जो क्लोरीन वाटर से जो इन्फेक्शन किसी को इरिटेशन हो जाती है तो वो आई में इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस बना देता है गाइस। इसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? रेडनेस इन द वाइट ऑफ द आई और इनसाइड द आईलिड। जो हमारी आईलिड की इनर मेम्ब्रेन होती है और कंजक्टिवा पे रेडनेस आ जाती है। ये बहुत ही कॉन्टोजेनियस बीमारी होती है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी फैलती भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कह दें कि अगर किसी पर्सन की आंख दुखनी आई हुई है उसको देखेंगे तो हमारी भी हो जाएगी। गाइज ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा नहीं होता। उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ही ऐसा होता है कि वो बीमारी फैले। कम्युनिकेबल है बट ऐसे नहीं होता कि आप किसी को देख लेंगे तो उससे आपको बीमारी हो जाएगी। ये होता है कि आप उसके हैंकी को यूज ना करें या उसके डायरेक्ट टच में ना आए, उसकी आईज पे हाथ ना लगाएं, ऐसा हो सकता है। इन चीजों से ये बीमारी फैलती है। इंक्रीज वाटरिंग फ्रॉम द आई, आई से वाटर निकलता है। जैसा कि गाइज हमने पढ़ा
कंजक्टिवा सीक्रेट्स ऑयल एंड म्यूकस रेगुलरली, कंजक्टिवा ऑयल और म्यूकस को सीक्रेट्स करता है। वो ऑयल और म्यूकस, जब हमारी इन्फेक्शन होता है हमारी कंजक्टिवा पे, तो वो ऑयल और म्यूकस जो होता है उसमें चेंज हो जाता है थिक येलो कलर के डिस्चार्ज में। थिक येलो कलर का डिस्चार्ज जो होता है, जब हम देखते हैं रात को हम सोते हैं, सुबह उठते हैं तो हमारी आंखें चिपकी हुई होती हैं, व्हाइट कलर का एक थिक और येलो कलर का एक डिस्चार्ज सा होता है और हमारी आंखें चिपक जाती है, वही ऑयल और म्यूकस इसमें चेंज हो जाता है, जो कि कंजक्टिवाइटिस में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। थिक येलो डिस्चार्ज विच फॉर्म्स क्रस्ट ओवर आई लैशेस पे चिपक जाता है, स्पेशली आफ्टर स्लीप। ईचिंग इन द आई, ईचिंग बहुत ज्यादा होती है इस टाइम पे आई में, बर्निंग हो जाती है आईज, ऐसा लगता है हमारी आई का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है और ऐसा लगता है आंख से निकल रही है। सॉरी गाइज, ब्लड विजन हो जाता है, साफ नहीं दिख पाता, विजन ब्लड हो जाता है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट, जब जहां ज्यादा लाइट होती है वहां पे सेंसिटिविटी हो जाती है, हम उसमें देख नहीं पाते हैं आई से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रैकोमा की। ट्रैकोमा क्या होता है? ट्रैकोमा इज कॉज्ड बाय क्लेमाइड ट्रैकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। Chlamydia organisms share properties of both bacteria and virus. It is leading infection cause of blindness in the world. This disease is highly communicable, especially in the crowded living conditions where there is shortage of water. This infection spreads from person to person or mother to child. Guys, इसका मतलब ये है कि एक क्लेमाइडिया ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें प्रॉपर्टीज होती हैं बोथ बैक्टीरिया और वायरस की, दोनों की प्रॉपर्टीज होती है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस ऑर्गेनिज्म में। ओके, तो ये सबसे बड़ा लीडिंग इंफेक्शन होता है जो कि ब्लाइंडनेस का मेन कॉज होता है इन द वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड में मेन कॉज है ब्लाइंडनेस का। इसकी शुरुआत पहले छोटे माइल्ड से कंजक्टिवाइटिस से होती है, और अगर ये इंफेक्शन ज्यादा समय तक हमारी आईज में टिका रहता है तो ये चेंज हो जाता है ट्रैकोमा में, जो कि ब्लाइंडनेस का कॉज भी बन सकता है। ये हाईली कम्युनिकेबल होती है और मेनली जहां पे ये ड्राइनेस की वजह से होती है, जहां पे शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है वहां पे ये बीमारी ज्यादा होती है। जहां क्राउडेड एरिया होता है वहां पे बहुत फैलती भी है, क्योंकि ये हाईली कम्युनिकेबल है तो बहुत ज्यादा ट्रांसफर होने के बहुत चांसेस रहते हैं, स्प्रेड हो जाती है बहुत जल्दी से, लाइक पर्सन टू पर्सन हो सकती है, किसी मदर को या तो उसके चाइल्ड को हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैकोमा इन्फेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। पुअर हाइजीनिक एंड क्राउडेड सराउंडिंग नहीं होना चाहिए। हाइजीनिक की इसमें बहुत बड़ा मैटर करता है गाइज, हाइजीन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज ट्रैकोमा नहीं जाएगा। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, शॉर्टेज ऑफ वाटर, जैसा अभी हमने पहले पढ़ा, शॉर्टेज ऑफ वाटर में ये बीमारी बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल है ये फैक्टर इसके लिए। Initially, it starts with mild conjunctivitis and cause discharge from the infected eyes. The discharge spread and is passed by hand, by clothing, by flies that hand on the face of infected person. जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया, माइल्ड कंजक्टिवाइटिस से ये शुरू होता है और डिस्चार्ज निकलता है हमारी आई से, व्हाइट और येलो कलर का थिक डिस्चार्ज निकलता है, जो कि स्प्रेड होता है किसी भी कहीं, किसी ने उस आई से किसी ने उस डिस्चार्ज को हाथ से टच किया और उसी हाथों से किसी और को टच करा या कुछ खा लिया उन्हीं हाथों से, हैंड वॉश नहीं किए, तो ये बहुत फैलने स्प्रेड होने के बहुत चांसेस रहते हैं। कोई बाय क्लोथिंग, जैसे उसका पेशेंट का क्लोथ्स, उसका टॉवल अलग होना चाहिए, उस सेम टॉवल नहीं यूज करना। किसी भी फ्लाइज वगैरह से अगर उसकी आईज पे कोई फ्लाइज बैठ रही है या वो डिस्चार्ज पे और वही फ्लाई कहीं और जाके बैठ रही है, बहुत ज्यादा हाईली स्प्रेड हो जाता है। और हैंड ऑन द फेस पे हैंड टच किया और वही इन्फेक्टेड पर्सन के, और फिर मतलब किसी जनरल पर्सन ने उस इन्फेक्टेड पर्सन के फेस पे हैंड टच किया तो वो व्हाइट जो हमारा डिस्चार्ज होता है वो लग जाता है, तो वो स्प्रेड होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल इम्प्लीकेशंस। अ पर्सन फ्रॉम सफर्स फ्रॉम सिवियर पेन, रेडनेस ऑफ आई, ग्रिटी फीलिंग लाइक सैंड इन द आई डिस्चार्ज एंड इरिटेशन इन द आई। अ पर्सन ऑल्सो सफर्स फ्रॉम फोटोफोबिया, दैट इज डिफिकल्टी इन सीइंग ब्राइट लाइट। जी, जो पर्सन इससे सफर होता है उसको हल्का पेन होता है,
आई रेडनेस हो जाता है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ग्रिटी फीलिंग होती है, लाइक ऐसा लगता है कि आंख में कुछ रड़क रहा है, कुछ कंकड़ हल्का सा ऐसा लगता है कि सैंड है आईज में। आई डिस्चार्ज होता है येलो कलर का और व्हाइट कलर का। और इरिटेशन होती है बहुत ज्यादा आईज में। अ पर्सन आर टू ईचिंग, आई को ईच करने के लिए उसको बहुत ही लगता है कि मैं अपनी आई को मसलू मसलू, ऐसा उसको फीलिंग आती है। अ पर्सन ऑल्सो सफर्स फ्रॉम फोटोफोबिया, उसको डिफिकल्टी होती है ब्राइट लाइट में देखने में। किसको? जिसको ट्रैकोमा होता है, जो ट्रैकोमा से सफर करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट है। एंटीबायोटिक्स हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एंड क्योरिंग द इन्फेक्शन। गाइस अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें एंटीबायोटिक देते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म जो वायरस हुआ है उससे कंट्रोल पाया जा सके, इन्फेक्शन से क्योर हो सके। द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस हैज इनकॉर्पोरेटेड द ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम विच स्टार्टेड इन 1963। जी, ये बहुत ज्यादा लीडिंग कॉज है वर्ल्ड में ब्लाइंडनेस के लिए, इसके लिए ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया था, जो कि 1963 में बना था। एनपीसीबी ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सेफ स्ट्रेटेजीज क्या क्या होनी चाहिए ट्रैकोमा को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले सर्जरी होनी चाहिए इसकी, हाँ वो तो होती ही है अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो। एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स हमें देते हैं। फेशियल क्लीननेस बहुत मस्ट है, फेशियल हमेशा क्लीन रहना चाहिए, फेस उसकी क्लीननेस होती रहनी चाहिए, और इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए। दैट मीन्स बहुत ज्यादा पुअर हाइजीन नहीं होनी चाहिए, हाइजीन का हमें बहुत ध्यान रखना है इस बीमारी में, अदरवाइज ये ब्लाइंडनेस का कॉज बन सकता है। अगर ये ज्यादा देर तक ये बीमारी कंटिन्यू रही, तो अगर ज्यादा देर तक इन्फेक्शन रहा तो ये ब्लाइंडनेस का मेन कॉज बन सकता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट, एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह हमें अपना सपोर्ट देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।